सुपर इजी फर्स्टली क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है उनको क्या चाहिए। वो आके सोचते नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है। ही इज़ वेरी प्रिपेयर्ड एंड ही इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन आई हैव एवर मेट। उन क्या गांधी जी का उसमें क्या रोल था, ये सब मैंने पढ़ाई की। एंड ऊपर से लड़की दिखाई है एक बंगाल की है और मैं पंजाबी लड़की और मैं बॉर्न मुंबई की हूँ, तो मुझे बंगाल की एक्चुअली हिस्ट्री और कल्चर नहीं पता है, तो और भाषा नहीं पता है, वहाँ का खाना पहनना कैसे कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी उसको एज अ आर्ट देखिए। There's nothing else. And as an actor, I loved my script, I loved my character, and ये मेरी तीसरी फिल्म है। एंड अगर तीसरी फिल्म में मुझे इतना परफॉर्म करने मिल रहा है तो वाई नॉट। यार मुझे बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, बट आई थिंक मैं एक सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ड्रीम रोल अगेन लाइक समथिंग लाइक मुगले आजम, अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो वाह। थैंक यू सो मच। द बंगाल फाइल्स एक्चुअली बेस्ड ऑन है द डायरेक्ट एक्शन डे जो 1946 में हुआ था। एंड मैं उसमें रोल प्ले कर रही हूँ यंग भारती का। एंड पल्लवी मैम प्ले कर रही है माँ भारती, तो उनका यंगर वर्जन मैं प्ले कर रही हूँ। एंड थ्रू माय रोल जो यंग भारती का रोल है वो दिखा रही है कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन पे हुआ क्या था। सो आई एम द आई, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखाते हैं पूरी स्टोरी में होता क्या है। सो वो मेरा यस। कितना मुश्किल था, आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया मेंटली इमोशनली? मेंटली एंड इमोशनली तो आप ऐसे फिल्मों के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं सकते हो, बिकॉज मैंने अपनों को मरते हुए मेरे सामने देखा नहीं, ना मैंने उनको कभी कटते हुए देखा है। तो ये सब कमाल होता है स्क्रिप्ट का। विवेक सर ने इतना अच्छे से उसको लिखा हुआ है एंड एवरी इमोशन वाज देयर, उस पर लिखा हुआ था, तो हमें बस उसको 10 बार पढ़ना था और फिर वो हो गया बस। आपका एक्सपीरियंस विवेक जी की आपने बात की तो या कैसा रहा शेयर करने का? एंड क्योंकि वो ऐसे इंपैक्टफुल स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, इसके पहले कश्मीर फाइल्स भी उन्होंने या डायरेक्ट किया था, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? विवेक सर के साथ काम करना इज़ सुपर इजी फर्स्टली क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है उनको क्या चाहिए। वो आके सोचते नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है। ही इज़ वेरी प्रिपेयर्ड एंड ही इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन आई हैव एवर मेट। उनको इतनी नॉलेज है हर चीज़ की, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पता नहीं था मूवी से पहले, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर एक हिस्ट्री क्लास दी थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस टाइम पे। तो एज एन डायरेक्टर वो अपने एक्टर पे ना प्रेशर नहीं डालते। वो बोलते कि तुम्हें तुम्हारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तुम अपनी स्क्रिप्ट तुम्हें बाय हार्ट होनी चाहिए, जो तुम्हारी लाइंस हैं, बाकी एज अ डायरेक्टर मैं तुमसे काम करवा लूँगा। तो इट इज़ वेरी फन विद टू वर्क विद हिम। किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस मूवी को शूट करते दौरान? बंगाल फाइल। चैलेंजेस ये थे कि सीन्स बहुत ही ज़्यादा ट्रोमेटिक है, बहुत ही ज़्यादा। एंड हम हर दिन सेट पे सिर्फ कटे हुए लोग देख रहे थे, ऑब्वियसली नॉट असली लोग बट सारे जितने भी एक्स्ट्रास थे वो बेचारे हमेशा खून में रहते थे वहाँ पर। एंड मेरे एक दो सीन्स है जिसमें मुझे कीचड़ में कूदना था, तो मैं लिटरली सर से पाँव तक मुल्तानी मिट्टी के हमने वो कीचड़ बनाया था। सुबह के 4 बजे हमने वो शूट किया था, काफ़ी ठंडी थी, तो वो ऑलमोस्ट 1-2 घंटा वो मुल्तानी मिट्टी में रहना सुबह के टाइम पे वो बहुत डिफ़िकल्ट था। प्लस मेरे सीन्स है जिसमें से एक जलती हुई ट्रैम्प में से मुझे नीचे कूदना था, और वो मैंने खुद किया, कोई बॉडी डबल नहीं किया, और मैं गिरी बहुत ज़ोर से वहाँ से, तो मेरे हाथ पे बहुत बुरी चोट लग गई थी। तो ऐसे करते हुए एक्चुअली फिज़िकली ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये शूट करना, क्योंकि हमने शूट किया है पूरे एक सेट पे। सो या एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके के मतलब कि ये मूवी जो है, जैसे इसके पहले कश्मीर फाइल्स भी आई थी एंड अब ये बंगाल फाइल्स, ये रियल इंसिडेंट्स पे बनी हुई है, जी। तो आप कैसी रिसर्च है? आपने अपने कैरेक्टर को जानने के लिए आपने कुछ अलग से एडिशनल रिसर्च या कुछ पढ़ा या कुछ प्रिपेयर करने के लिए? यस बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पता ही नहीं था, और हमें ये हिस्ट्री में पढ़ाया भी नहीं है। सो ऑब्वियसली मैंने पहले इसकी रिसर्च वर्क शुरू की कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वो टाइम पे, जिन्ना ने क्या किया था, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी जी का उसमें क्या रोल था, ये सब मैंने पढ़ाई की। एंड ऊपर से लड़की दिखाई है एक बंगाल की है और मैं पंजाबी लड़की और मैं बॉर्न मुंबई की हूँ, तो मुझे बंगाल की एक्चुअली हिस्ट्री और कल्चर नहीं पता है, तो और भाषा नहीं पता है, वहाँ का खाना पहनना क्या है मुझे कुछ नहीं। तो मैंने हर एक चीज़ की पहले रिसर्च की कि वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो साड़ी कैसे पहनते हैं, वो क्या खाते हैं। एंड वो उसकी लैंग्वेज के लिए मैंने एक डायलेक्ट टीचर रखी थी जिनके साथ मैंने 3 डेज़ वर्कशॉप किया है बंगाली थोड़ी बहुत सीखने के लिए। एंड मैंने बंगाल के कल्चर पे बहुत रिसर्च वर्क किया, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और ये सब बहुत सारे लोग, बहुत लेजेंडरी लोग बंगाल से आए हुए हैं, तो उन सब के बारे में मैंने पढ़ा। एंड या क्योंकि मेरा पूरा एक मोनोलॉग है उस पर
जी। कितना डिफरेंट रहा ये एक्सपीरियंस काम करने का विवेक सर के साथ एंड ऐसी मूवी पे काम करने का, क्योंकि इससे पहले आपने जो किए रोल्स वो काफ़ी अलग रहे हैं, तो जी। कितना आपका एक्सपीरियंस अलग रहा? गदर वॉज एक्चुअली, गदर और इसमें फ़र्क इतना था कि इसमें मेरे पास ट्रोमेटिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा था, एंड विवेक सर एंड अनिल सर दोनों ही एक ओल्ड स्कूल डायरेक्टर्स हैं, जो कि बिलीव करते हैं कि अगर आप ऑनेस्टी से अगर आप काम कर रहे हो तो वो काम अच्छा ही होता है, और वो लोग दोनों बहुत ईजी टू वर्क विद है। अगर आप जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो वो आपके साथ बहुत अच्छे हैं बट वैसे गुस्सा भी नहीं करते हैं। सो मैं आई थिंक आई वाज लकी इनफ कि मेरे दोनों डायरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहे हैं। एक कहीं ना कहीं हमेशा टैग लगा रहता है विवेक तो ये सबके साथ कि है ना प्रोपेगेंडा मूवीज या उस तरह का कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं जो सारा ऑडियंस, जो हर तरह की ऑडियंस होती है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। राइट। तो आपने जब ये फर्स्ट आपको स्क्रिप्ट आई तो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था एंड आप क्या सोच रहे थे उस बारे में? सी, एज एन एक्टर, और वो भी इतने इनिशियल स्टेज में, एज एन एक्टर आई थिंक आपका काम है अपना काम करना। सो वर्क इज़ वर्शिप, जैसे कि हम सब ने सुना है, एंड एज एन एक्टर आई थिंक हम सिर्फ हमारी स्क्रिप्ट देखते हैं। ऑब्वियसली कोई यहाँ पर कोई सी चीज़ को एक अलग वे में नहीं, एज अ आर्ट हम शो करते हैं हर एक चीज़ को। तो जब तक एक आर्ट को हम आर्ट जैसे कर रहे हैं तो प्लीज़ आप भी उसको एज अ आर्ट देखिए, देयर इज नथिंग एल्स। एंड एज एन एक्टर आई लव्ड माई स्क्रिप्ट, आई लव्ड माई कैरेक्टर, एंड ये मेरी तीसरी फिल्म है, एंड अगर तीसरी फिल्म में मुझे इतना परफॉर्म करने मिल रहा है तो वाई नॉट। सो या, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑडियंस से टू टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी? फर्स्टली उनको हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा, जैसे कि मुझे नहीं पता था, एंड मूवी में हर एक कैरेक्टर ने, हम सब कैरेक्टर्स है, कोई मूवी में हीरो हीरोइन नहीं है, सब ने अपना अपना एक कैरेक्टर प्ले किया है, एंड हर एक इंसान ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। सो आई थिंक यू शुड जस्ट वॉच द मूवी फॉर द परफॉर्मेंसेज एंड टू नो योर हिस्ट्री। एज एन एक्टर आपकी पहली पिक्चर से लेकर अब तक क्या लगता है, कैसी ग्रोथ रही है, क्या सीखने नया मिला? बहुत चीज़ें सीखने मिली है मुझे डेफिनेटली, बट ऐसे अभी भी लगता है कि अभी और चीज़ें सीखनी, अभी तो बस शुरुआत हुई है। लकी कि अच्छा, जिससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख पाऊँ। आपने कमर्शियल एंटरटेनमेंट मूवीज भी की है एंड अब ये सोशल मैसेज ड्रिवन मूवी है, तो आप अपने स्क्रिप्ट्स कैसे चूज करते हैं? सी, आई बेसिकली सी कि मुझे उसमें परफॉर्म करने के लिए कितना है क्या नहीं है, एंड एट दिन ऑब्वियसली पूरी स्क्रिप्ट भी हम पढ़ते हैं, तो पूरी स्क्रिप्ट भी मैटर करती है। जैसे जब मैं गदर कर रही थी तो गदर इंडियन कल्ट मूवी है, वो सबसे बड़ी मूवीज़ में आती है गदर। सो अगर उसमें मुझे एक पेड़ का रोल भी मिलता मैं कर लेती, लाइक एनीबडी वांट्स टू बी गदर। एंड उसके बाद में जब मुझे ये मूवी मिली तो मैंने लगा कि यार इतना अच्छा मेरे को रोल अब तक नहीं मिला है, तो आई शुड बी डूइंग इट। अब आपने गदर की बात की है तो गदर इतनी मैसिव हिट हुई गदर या, की। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा गदर में काम करने के? वो उसके बाद जो स्टारडम जो फॉलो किया वो आज भी मेरे लिए मैजिकल है। मेरे को आज भी बिलीव नहीं होता कि मैंने गदर 2 की है, बिकॉज वो जो हमने एरा देखा था जिस दिन गदर रिलीज़ हुई थी 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। वो कहते हैं ना एक रात में आपकी ज़िंदगी बदलती है, मैंने वो बदलते हुए देखा है। सो आई थिंक इट्स स्टिल अ ड्रीम। मैं आज भी उसको वर्ड्स में नहीं डाल सकती हूँ कि गदर का एक्सपीरियंस क्या है। एंड बिगेस्ट लर्निंग क्या रहा था गदर 2 करने के बाद आपका, जो आपको कुछ सीखने में आया? आई थिंक बीइंग हम्बल, क्योंकि पहली मूवी में अगर आप, सक्सेस मेरी तो नहीं थी, ऑब्वियसली वो मूवी की सक्सेस थी, सनी सर अनिल सर का क्रेडिट है उसमें, मेरा कुछ नहीं है, बट एज अ यंग किड मैंने बहुत फर्स्ट मूवी में वो देख लिया, तो बट मैंने इससे यही सीखा, यू नीड टू बी हम्बल। कहीं ना दैट्स कहीं इट। प्रेशर होता है क्योंकि अब आपने गदर 2 ऑलरेडी इतनी बड़ी हिट बॉक्स ऑफिस से रही है, कमर्शियल हिट या, रही है, लोगों को बहुत पसंद आई, उसके बाद अब आप बंगाल फाइल्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस मैच करने का प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं? सी मूवी हिट एंड फ्लॉप तो एक्टर के लिए मैटर ही नहीं करता है। हाँ, डेफिनेटली मेरी परफॉर्मेंस मुझे मैटर करती है कि मैंने गदर में जो काम किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं गदर से बेटर मैंने किया है, एंड एज एन ऑडियंस अगर उनको ना अच्छा लगे या अच्छा लगे वो उनका हक है। अगर उनको ना अच्छा लगे तो वो मुझे प्लीज़ बताएं कि मुझे क्या इंप्रूव करना है, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ बताएं, सो दैट मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो ये चीज़ मैंने कर ली, अब मुझे और कुछ करना है। एज एन एक्टर एक ओटीटी भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, या, वहाँ पे आपको एक्ट करने परफॉर्मेंस सॉन्ग क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता है आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे प्ले करने का, तो आप या, क्या कभी ओटीटी की तरफ देख रहे हैं एज एन एक्टर? हाँ डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ आता है रास्ते में, वाई नॉट, एट द एंड स्क्रिप्ट शुड बी द किंग। एंड फाइनली एक रैपिड फायर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। या, वन वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो खुद का रोल बंगाल फाइल्स में? ड्रामेटिक। हिस्टोरिकल ड्रामा और रोमांटिक फिल्म? रोमांटिक। इफ नॉट एक्टिंग व्हाट वुड यू हैव चूजन एज अ करियर?
मेरे दो इंटरेस्ट थे, एक बीइंग एन एस्ट्रोनॉट और एक बीइंग एन स्पोर्ट्स प्लेयर. एक फेवरेट co-star you would love to work with? यार मुझे बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, बट आई थिंक मैं एक सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगी. ड्रीम रोल अगेन लाइक समथिंग लाइक मुगले आजम, अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो वाओ. A dream director you would love to collaborate with? As an actor, I want to work with every director, Not a single name. Okay. not a single name. One habit of yours that helped you on set? Actually, I'm मस्तीखोर आई वुड से, बिकॉज मैं ज़्यादा सीरियस नहीं रहती हूँ सेट्स पे. If your life was a movie, क्या टाइटल होता उसका? हे भगवान. या यही होता है, हे भगवान. फाइनली ऑडियंस के लिए कोई मैसेज बनना चाह रही है 5 तारीख को? सो 5th सितंबर को हमारी फिल्म आ रही है, आप प्लीज़ जाके देखिए. एंड मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सुनने में आ रहा है. मूवी इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिक इवेंट्स. जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ है, आप जाके गूगल कर सकते हैं. एंड बाकी सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है और खासकर मेहनत की है, तो प्लीज़ जाके देखिए. थैंक यू सो मच.